पंचतंत्र की कहानी, शेर और गाय। एक पहाड़ी के नीचे रामगढ़ नाम का एक गांव था। गांव के सारे जानवर घास खाने के लिए उसी पहाड़ी के ऊपर बसे जंगल में जाते थे और शाम होते होते घर वापस आ जाते थे। हर दिन की तरह लक्ष्मी नाम की गाय अन्य गायों के साथ उसी पहाड़ी पर घास खाने के लिए गई। वह हरी घास देखकर इतना प्रसन्न हो गई कि कब उसकी शेर की गुफा के पास पहुंच गई उसको पता ही नहीं चला। शेर अपनी गुफा में सो रहा था। वह पिछले 2 दिनों से भूखा भी था। जैसे ही लक्ष्मी शेर की गुफा के पास पहुंची, वैसे ही भूखे शेर की नींद खुल गई। भूखा शेर गाय को देखकर मन ही मन सोचने लगा कि आज उसकी 2 दिनों की भूख मिट जाएगी। उसे इस तंदुरुस्त गाय का मांस खाने को मिलेगा। शेर को देख के लक्ष्मी डर जाती है। शेर लक्ष्मी से कहता है कि मुझे 2 दिनों से कोई शिकार नहीं मिला है। शायद इसीलिए भगवान ने मेरा पेट भरने के लिए तुझे यहाँ भेजा है। आज मैं तुझे खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। शेर की बात सुनकर लक्ष्मी डर जाती है और रोते हुए शेर से कहती है, मुझे मत मारो, मुझे मत खाओ। मेरा एक छोटा बच्चा है जो अभी सिर्फ मेरा दूध पीता है। हा 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 हा, क्या मैं अपने हाथ में आए हुए शिकार को ऐसे ही जाने दूं? मैं तो तुझे खाकर आज अपनी भूख मिटाऊंगा। शेर की बात सुनकर लक्ष्मी विनती करते हुए कहती है, आज मुझे जाने दो। आज मैं अपने बछड़े को आखिरी बार दूध पिलाकर उसे ढेर सारा प्यार करके कल सुबह तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगी। फिर तुम मुझे खाकर अपनी भूख मिटा लेना। अगर कल तू वापस नहीं आई तो मैं तेरे गांव आ जाऊंगा और फिर तुझे और तेरे बच्चे दोनों को खा जाऊंगा। लक्ष्मी शेर की यह बात सुनकर खुश हो जाती है और वचन देकर गांव वापस आ जाती है। वह अपने बच्चे को दूध पिलाकर बहुत सारा प्यार करती है। फिर बछड़े को शेर के साथ हुई सारी घटना बताती है। वह कहती है कि उसे अब अपना ख्याल खुद ही रखना होगा, क्योंकि वह अगली सुबह अपना वचन पूरा करने के लिए शेर के पास चली जाएगी। माँ की बात सुनकर बछड़ा रोने लगता है। अगली सुबह लक्ष्मी जंगल की तरफ निकल जाती है और शेर की गुफा के सामने पहुंचकर शेर से कहती है, अपने वचन के अनुसार मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ, अब तुम मुझे खा सकते हो। गाय की आवाज़ सुनकर शेर गुफा से बाहर आ जाता है और भगवान के अवतार के रूप में प्रकट हो जाता है। भगवान लक्ष्मी से कहते हैं, मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। तुम अपने वचन की पक्की हो और मैं तुम्हारी इस बात से बहुत प्रसन्न हुआ। तुम अपने बच्चे के पास घर वापस जा सकती हो। फिर लक्ष्मी और उसका बच्चा खुशी खुशी रहने लगे।